अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया कुछ नया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जो ज़राअत के शोबे में काम करने वालों के लिए नए वीज़ा स्कीम का आगाज़ किया है। ये वीज़ा स्कीम क्या है हम आपको इसके मतलब बताएंगे ताकि आप भी ऑस्ट्रेलिया जाके काम कर सकें। ये उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो अक्सर हमें पूछते रहते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई वीज़ा सिस्टम हो तो हमें बताएं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी खबर फौरी आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, नया फार्म वर्क वीज़ा जिसका इजरा जो है इस साल के आगाज़ से शुरू हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा देना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़राअत के शोबे में काम करने वाले वर्कर की शार्टेज है। लोग जो वहाँ के हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो पसंद नहीं करते कि खेतों में जाके काम करें, इसलिए अब उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत है। वहाँ जो कि फार्म हाउस के मालिक है वो काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट से कह रहे थे कि इस मसले को हल निकालें, हमें बंदे दें या कहीं बाहर से लेके आए वर्कर्स। तो अब ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने उनकी बात मान के ये जो है इस वीज़े का इजरा शुरू कर दिया है कि बैरूनी ममालिक से ऐसे लोग जो दिलचस्पी रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ज़राअत के शोबे में जाके काम करेंगे, उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वो आसानी से वहाँ जाके काम कर सकते हैं। लेकिन बात यही आती है कि क्या शराइत होंगी, क्या शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हैं या नरम हैं। अगर बात की जाए ज़ुबान की, लैंग्वेज की, तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया में जो है लैंग्वेज जो है उसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं होगा ज़राअत के शोबे में काम करने वाले लोगों के लिए। यकीनन जो ज़राअत में या ज़मीनों में काम करता है उससे कोई बहुत ज़्यादा बड़े डिप्लोमे या ज़बान के मांग तो नहीं सकते। यकीनन बेसिक चीज़ें ही होंगी, बहुत थोड़ी रिक्वायरमेंट होंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो इसमें जो बड़ी रुकावट मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि उन्होंने रखा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से आपको कुछ स्पॉन्सर भेजेगा। जो जो स्पॉन्सर भेजेगा वो बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर कोई आपके जानने वाला है तो वो आसानी से वहाँ भेज सकता है। लेकिन बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जिनका कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, अगर आपका कोई ना कोई जानने वाला है दूर का या नज़दीक का, तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्पॉन्सर भेजें ताकि आपका वीज़ा लग सके। इसके अलावा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये तो तकरीबन सारी दुनिया में मांगा जाता है। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो चेक करेंगे। इसके अलावा आपके सेहत का डिप्लोमा कि आपकी सेहत अच्छी है उसके मतलब के सर्टिफिकेट होता है वो आपसे लेंगे। और इसके अलावा जो और बड़ी रिक्वायरमेंट है कोई ख़ास नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है यही है। इसके अलावा अगर बात की जाए खर्चे की, तो यकीनन आपका 2 से 3 लाख पाकिस्तानी जो है वो इस चक्कर में खर्च हो जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छा चांस है उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे नरम शराइत नहीं आ सकती ऑस्ट्रेलिया में। यकीनन खेतों में काम करने वालों के लिए दुनिया भर में नरम शराइत होती है। उनकी भी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाके जो है उनके वहाँ में काम करें। वो आपको वीज़ा देंगे, टेम्परल वीज़ा देंगे डिजिटल। और कुछ अरसे के बाद वो देखेंगे कि अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, आप काम ठीक कर रहे हैं, तो आपको परमानेंट जो सेटल स्टेटस है वहाँ का दे दिया जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट कार्ड दे दिया जाएगा। यकीनन आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। या हमें बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।